चलो ऐसा में देखते हैं पहले। सबने किया ना? चंद्रबाबू ने सबसे पहले भेजे। इनका पहले नहीं आया ना, पर भेज दिए सब। वेरी गुड। आरजी के मोटिव कौन है? लोग क्लास में है क्या? यस सर, राजेंद्र कुमार। हेलो। भूपेश ऑनलाइन है? केशव तुम्हारे क्लास में है क्या? तुम्हारे क्लास में है केशव? मुझे डांस टाइम का। हर्षित तो सुना ना था गया, चलो देखो। Details of those customer whose sales is 1000 more than that, and also customer should be from California state and category should be furniture. Select, अरे वाह, सुने ना डेटाबेस। ठीक है। Customer in sales state category from order where sale greater than 1000, that state is equal to California and category furniture. Fine, correct. Find out the profit and quantity of those customers. हाँ जाओ। वो सेल्स इज बिटवीन 1000 to 5000। और कोई क्लास था क्या आपसे इससे पहले? फाइन, ठीक है। Find out the sales and profit and subcategory wise for those customers whose profit is greater than zero and less than 500। Zero and less than 500। Fine, ठीक है। हो चुकी है। नाइस। अब तो मुझे देव बाबू का देख। देव बाबू है या बारू है? बडू है। क्वेश्चन कहाँ है? Customer in sales state category from where sales is greater than 1000 and state is equal to California and category is equal to furniture। Great। Customer name, profit, what is sales, or sales greater than and sales less than equal to 5000। बिटवीन भी कर सकते थे, नो इशू। ठीक है, दोनों चल जाएगा। वेरी गुड। सब कैटेगरी यही था ना? प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो एंड प्रॉफिट लेस देन 500। फाइन। तीन ही था क्या? Yes। आयुष यहाँ पे सर नहीं है तो। 12:08 वाला होगा सर। 12:08 हाँ। वाला। सर 12:08 अच्छा। का होगा सर मैसेज। अच्छा, नए भेजे हो? ठीक है, देख लेता हूँ। सर वो गलती से वो हो गया था, 12:08 का होगा सर। दो है मेरे पास यहाँ पे। सर एक 12:08 का भी होगा। अच्छा, ये। यस सर, 12:08 का। हाँ, ठीक है। वेरी गुड। नाइस। आयुष तुमने कितने भेजे असाइनमेंट? मतलब सबका असाइनमेंट तुम ही भेज दिए क्या? जिन्होंने नहीं नहीं किया सर आयुष वो, से भिजवा दिया क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। वो गलत हो गया था तो 12:08 में मैंने आखिरी में भेजा फिर। कस्टमर नेम, बट सेल्स कैलिफोर्निया सब तो लाने पड़ेंगे। ये किसका है? ये है। मैं, ओ भाई, मैजिकल कौन है? सर मेरा है कौन वो। है ये?
शिवानी। ठीक। मैजिकल शिवानी कौन है? सर मेरा है वाईफाई ऑनलाइन। नाइस नहीं। अच्छा ठीक है, करेक्ट है, बट उसमें ना डिटेल्स भी लिख दो कि सेल्स क्या है, स्टेट सही आ रहा है नहीं, बाकी क्वेरी इज करेक्ट। ठीक है सर। हाँ ये भी ठीक है, वेरी गुड। आप लोग ना ईमेल आईडी फ्रेश रखा करो शिवानी। जब आप नौकरी डॉट कॉम अपलोड मारोगे ना, तो ये सब हटा हाँ देना। जी। उसमें सर दूसरी ईमेल आईडी है। तो वही अपलोड करना है। ये क्या है मैजिकल शिवानी? मैंने एक तो देखा था, किसने भेजा था, रॉकस्टार, ये मेल पे लिखा है रॉकस्टार बस। ठीक है सर। अर्चना यस कहाँ है? सर। नहीं आए? अच्छा ऑनलाइन हो? यस सर। स्क्रीनशॉट कहाँ है? सर नीचे अच्छा है। अटैचमेंट पे। यस। वेरी गुड। मेल तो अच्छी लिखती हो तुम। थैंक यू सर। सब में जीरो लगा दिया ना, बिटवीन बिटवीन सब, वेरी गुड नाइस। ठीक है फाइन। दीपक कितने भेजे हैं तुमने असाइनमेंट? दिखा था मैंने, सही है। अदिति पता है? वेरी गुड। गर्वित नहीं है क्या? नहीं सर, ऑनलाइन ले रहा हूँ। ठीक है। गुंजन वेरी गुड फाइन। विपिन आप लोगों के बैच में? ठीक है। आरजे के दे देखो, नाम देखो, ईमेल देखो, किसका है ये? राजेंद्र हाँ कुमार। हेलो। ठीक क्या है? ऐसे नहीं लिखना हेलो। है, ईमेल एड्रेस गाइस टिक करना है। कस्टमर नेम कैटेगरी सेल्स, दिस करेक्ट, क्वेरी इज करेक्ट फाइन। बस ये नाम चेंज कर लेना है। नाम में टिक कर दिया। ये ठीक है, वेरी गुड। और फॉर्मेट भी करती है, नाइस। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सबका असाइनमेंट सही है, मतलब आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहे हो। पहले दो तीन मैं दूंगा अभी आप लोगों को करने के लिए। आप सब ये ना नोटपैड में करोगे, देन आई विल स्टार्ट। उसके बाद आगे से आगे का स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेता हूँ क्या क्या डेटाबेस है। करनी यूज करता हूँ। आप लोग ये अभी नोटपैड में पहले करोगे, ट्राई करोगे। आपने नहीं भेजा? समझ नहीं किए? इंस्टॉल हुआ है? चलो मेरा क्वेश्चन है सिंपल। आई वांट टू सी the sales and profit for those customer whose sales is greater than 1000 or profit is greater than 1000, ऐसा नहीं लिखा 1000
हमारे पास सब कैटेगरी क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। अच्छा हर्षित ने यहाँ पे भेजे या नहीं अभी। चलो इसका निकाल के वो नोटपैड में करोगे सर। नोट पे मैं लिखो मैं लिखूंगा बाकी ऑनलाइन सब चैट पे भेजो। चलो करो। नोटपैड में कोई सीक्वेंस में नहीं लिखेगा। इसने भेज भी दिया। हर्ष हर्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन हो। हर्षित है ना। नहीं सर, हर्ष सॉरी सर ये अभी मैंने बना रहा था। वो सब कैटेगरी भी तो है सब कैटेगरी भी तो है इसमें। मैंने बना दिया मैंने। ये होगा ना। ये है क्वेश्चन। ये क्या हो गया। एक मिनट। सर मैंने भेजा चैट में सर। सर ये सप्लाई से नॉट अलग अलग है एक ही है कैटेगरी। हाँ अच्छा कैसे बताओ। मैंने नोटपैड में बोला था। ये चल रहा है। सर भेजा है चैट में। हाँ देख रहा हूँ मैं। कहाँ है। ये तो क्वेश्चन टाइप में दिख रहा थी। कस्टमर ने सेल्स प्रॉफिट करेगी ना कुछ फॉरवर्ड करेगी। क्या लिखा है देखो कस्टमर ने सेल्स रन दिस however subcategory should be supplies and art गलत हो। तो ये तो आपको लिखना है जैसा नहीं तो दे दिया मतलब इसको इनको लाने को गलत है। एंड तो वाला है लाइन इधर लिखा है मैंने हमारा काम है तो मेरे तो हमारा सही तुम्हारा पुरानी है गलत आएगा मैं बंद करके दे। अब तो हो गया। नहीं 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 हुआ। हाँ ये करेक्ट है। नाइस। हो गया। अभी हम तो जरूर रहता है आप लोग सेकंड क्लास में हो। हाँ अच्छा ठीक है फिर नोटपैड में लिखा है ना अभी से पिक्चर नोटपैड में सारे ये सारा चीज तो है लेकिन मैं कम से कम इसमें क्या होगा आंसर गलत है।
गाइस मैंने याद है जिन्होंने मेरे साथ पूल क्लास किए थे। एक मिनट दे दो। ऑनलाइन किसका किसका आया है एक बार देख लेते हैं। बस गर्वित का ही आया है और कहा है बाकी सब। शिवानी का आया है। यस, शिवानी ने याद रखा था पूल क्लास। वेरी गुड। सुनो, हमेशा याद रखना सीक्वल ना, ये हमेशा दिमाग पे रख लो। सीक्वल क्या होता है, बहुत इजी तरीके से चीजें समझ नहीं पाए, उसको हमें समझाना है। सीक्वल जब स्टार्टिंग पे मैंने बोला था ना, सीक्वल जब स्टार्टिंग पे निकला था वो सीक्वल था, SEQL। वो था सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बट आप जब क्वेरी लिखते होगे ना तो बहुत कुछ चीजें अटक जाएगी। हाँ, तो उसमें क्या था कि आप जब मैं आपको बता रहा हूँ इसको, क्वेरी को ना ऐसे समझो। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बहुत ने सही किया, किसी का गलत हुआ है। इसमें मैंने बोला, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मैंने यहाँ पे बोला देखो मेरे घर में से, मेरे एक जो घर है सब कैटेगरी, इसमें से इधर, मतलब मुझे दोनों चाहिए। दोनों कौन कौन? सप्लाईज एंड आर्ट। तो मेरा सप्लाई एक रूम पे है और आर्ट दूसरे नीचे के रूम पे, उन दोनों को लाने के लिए एंड से नहीं ला सकते। एंड मीन ऐसे चलेगा, ये कंडीशन मैच होना चाहिए। जब और दोगे इधर सप्लाईज और आर्ट, तो दोनों ही आएगा। वो और में है, मतलब वो मेरा एक घर पे है। तो मैं अगर किसी को इनवाइट करता हूँ कि आप दोनों को इनविटेशन है मेरे घर पे, आप और आपके मम्मी को, और ये मेरा कुछ सामान दुकान, मतलब कुछ गिफ्ट आइटम का दुकान है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी आ रहे हो तो वो जो मेरे पास जो गिफ्ट है, गिफ्ट क्या है, 1000 और 100, मतलब ये मान लो टेडी बियर है और सेल्स सेल्स 1000 से ज्यादा हो, और मान लो प्रॉफिट जो है और कुछ कोई गिफ्ट है वो 100 से ज्यादा हो। इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट ले आओ तो ही चलेगा। इन सब सिनारियों पे ना उसको घर बनाओ पहले। मतलब कि मेरे इस घर पे, घर कैसे बनाओगे, ब्रैकेट से, इस घर पे इधर मेरे मम्मी आ जाए या मैं चला जाऊं, फाइन, इस घर में से। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई एक जा रहा है, एंड कंडीशन से ये मैच करो कि गिफ्ट इन दोनों में से कोई एक को लेना ही होगा, तो ही एंट्री है, वरना नहीं है। तो इस क्वेरी को तुम लोग ऐसे लिखना होता है। बहुत लोगों ने सही लिखा है। सिलेक्ट सब कैटेगरी, कॉमा सेल्स, कॉमा प्रॉफिट। अब वेयर कंडीशन जब लगाओगे, वेयर, ये हमेशा गुड प्रैक्टिस बनाओ गाइस। आ जाओ। मैं हर्ष को हर्षित बोल रहा था, असाइनमेंट नहीं भेजे? भेज दिए थे? अच्छा, मैंने फिर देखा नहीं था शायद। अब देखो, इसमें मैंने बोला है, इसका इसका क्वेश्चन देखे थे हर्षित, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये कर दिए थे तो भेज दो चैट पे। इसका सिंपल है, वेयर, एक घर बनाऊंगा मैं, ये मेरा एक घर बन गया। मेरे एक घर में से, दैट इज माई सब कैटेगरी घर, मेरे सब कैटेगरी में इन मतलब और का सब्सटीट्यूट कौन कौन आना चाहिए, आर्ट एंड सप्लाईज। मैंने बोला ये हमेशा गाइस गुड प्रैक्टिस के लिए बनो, कभी भी स्क्विल क्वेरी गलत नहीं आए, ठीक है। मैंने बोला इसको ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट तो मैंने दे दिया, इसका भी क्लोज कर देता हूं, घर का। इस घर में से इधर आर्ट आ जाए या सप्लाईज आ जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों में से कोई एक अगर आ रहा है तो एंड क्या, सेल्स और प्रॉफिट घर में से कोई एक होगा, एक गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। तो इसमें लिखोगे सेल्स ग्रेटर देन 1000 और प्रॉफिट ग्रेटर देन कितना, 100। मतलब देखो, इस घर में से ये या ये, अगर इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को लाने पड़ेंगे, तब एंड यहां दोगे और इन दोनोगे एक घर पे डालोगे। जैसे मैं क्वेरी रन करूंगा,
देखो मेरा कोई गलत आ ही नहीं रहा है इसमें। अगर ये प्रॉफिट आ रहा है, देखो ये मैच हो रहा है तो प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आ रहा है ना, फाइन। ये मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक तो गिफ्ट उसने मैं ले लिया ना, इन दोनों में से एक गिफ्ट तो ले लिया। अगर यहाँ पे जाओगे, उसके बाद देखा कि 1000 का गिफ्ट मुझे लेने ना वो ज्यादा खर्चा आ रहा है, उसने क्या किया, 111 रुपए का गिफ्ट ले लिया जो इसके मैच में आ रहा है। ये ऐसा कंडीशन पे हमेशा घर के बारे में घर बनाओ, फिर लिखो क्वेरी, बहुत ही सिंपल सर लैंग्वेज में लिखो। हाँ। सर वेर को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। जैसे मतलब वेर नहीं वो नहीं 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 सॉरी, वायर 2 बार यूज नहीं कर सकते आप, जैसे वेर के वायर लिए एक कभी बार भी 2 बार यूज नहीं। सब कैटेगरी के लिए एक बार यूज किए और फिर सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए एक बार यूज करेंगे तो वो नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा? कैसे, ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ, वेयर सब कैटेगरी इज इक्वल टू आर्ट, आर्ट एंड और एंड नहीं, एंड क्यों, एंड देखो एंड कंडीशन में तो आएगा ही नहीं ना, सब कैटेगरी मेरा, अगर अगर सब कैटेगरी देखोगे तो सब कैटेगरी अगर किसी यहाँ पे सप्लाईज है तो नेक्स्ट लाइन पे आर्ट है, सप्लाईज के बाद यहाँ पे तो आर्ट नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। हाँ। अगर कस्टमर वाइज देखोगे तो आ सकता है, पर सब कैटेगरी वाइज देख रहे हो तो सब कैटेगरी तो एक के नीचे एक है ना, वो नहीं आ सकता, वो और से आएगा, दोनों में से कोई एक आना है, मतलब और सिंपल। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर पूछा है ये? एंड, तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए पूछा। हाँ। क्वेश्चन में अपने आर्ट एंड सप्लाई पूछा है तो वो कंफ्यूज करने, मतलब नहीं। क्वेश्चन को समझना है। हाँ तो देखो, अगर मैं कस्टमर वाइज बोलता तो और से लाते, मतलब एंड से लाना पड़ता, मैंने बोला सब कैटेगरी वाइज, जब मैंने सब कैटेगरी एंड बोलूंगा तो अब सब कैटेगरी एंड जब यहाँ पे लगाओगे तो देखो सिंपल फंडा है, इसको एक्सेल में सोचो समझो। मेरा जो सब कैटेगरी मेरे डेटाबेस में स्टोर है ना, सब कैटेगरी मान लो ये मैं कस्टमर हूँ, मेरा नाम है करण, और ये मेरा सब कैटेगरी है, ठीक है। मैंने सब कैटेगरी क्या खरीदा, मान लो आर्ट खरीदा, ठीक है। मैंने करण दोबारा आया यहाँ पे, करण ने नेक्स्ट टाइम जो खरीदा तो सब कैटेगरी क्या खरीदा, उसने सब कैटेगरी खरीदा, मान लो सप्लाईज खरीदा। अगर मैं कंडीशन दे दूं कि करण ने अगर आर्ट एंड सप्लाईज खरीदा हो तो ही दिखाओ, करण ने अगर, कस्टमर ने अगर, तो आप अगर एंड कंडीशन लगाओगे कि करण आर्ट लो या एंड, तो यहाँ पे करण आ जाएगा, क्योंकि मैंने आर्ट भी खरीदा हुआ है एंड सप्लाईज भी खरीदा हुआ है। जब मैं कस्टमर नहीं दूंगा, कस्टमर मैंने डिलीट मार दी, मैंने बोला सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज देखो स्टोर एक ही बार हुआ है, आर्ट अकेले हैं, सप्लाईज अकेला है, तो ये दोनों लाने के लिए आप एंड से नहीं ला सकते, आर्ट थोड़ी सप्लाईज है और सप्लाईज थोड़ी आर्ट है, नहीं है ना। अगर इसमें कस्टमर वाइज ला देते करण, तो यहाँ पे आता कि ये करण तो है, इसमें भी करण है, तो आप एंड से दोनों को मैच करके ला सकते हो। पर इसमें कैसे मैच करोगे, अगर इसमें एंड देता हूं तो मतलब मुझे आर्ट एंड सप्लाईज चाहिए, तो और से ही ला सकते हो आप कि इधर आर्ट आ जाओ या सप्लाईज आ जाओ, या फिर दोनों में से कोई भी एक आ जाओ, दोनों आ जाओ, आई डोंट हैव एनी इश्यू। अगर मैं बोलूं कि कस्टमर ने करण होगा और करण ने आर्ट एंड सप्लाईज खरीदा है तो ही आ जाए, तो करण अगर देखोगे आर्ट भी खरीदा है, हाँ खरीदा है उसने, सप्लाईज खरीदा है ना, एंड हाँ खरीदा है, अगर ये दोनों खरीदा है तो ही आ जाए, तो इसमें एंड आएगा। आर्ट एंड लगेगा तो एक कस्टमर का दोनों जब ने खरीदा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, जब इसलिए हम यहाँ देखो पे एक और यूज एक कर रहे कस्टमर ने आर्ट भी खरीदा है, एक कस्टमर ने सप्लाईज भी खरीदा, अगर मैं आपको बोलता कि जिस कस्टमर ने आर्ट भी खरीदा है और सप्लाईज भी खरीदा है वो लाओ, तो अब आप वहां पे लिखते करंट कस्टमर नेम वेयर सब कैटेगरी इज कस्टमर, जिसका कस्टमर नाम करण हो और उसका सब कैटेगरी इन दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों आ जाए, तब आप इन दोनों को लाने के लिए और से लाओगे कि आर्ट हो जाए और सप्लाईज हो जाए। लेकिन इसमें अगर सेल्स ऐड कर दो कि इसका सेल्स 100 से ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों को लाने के लिए हमेशा याद रखना ये दोनों अलग अलग कॉलम पे बैठे हुए हैं, अगर सेम कॉलम पे रहता तो वो लिख देता आ जाता, पर दोनों अलग अलग कॉलम पे है, दोनों अलग अलग अगर कॉलम पे है, दोनों को लाना है, हमेशा और से ही आएगा वो, और मतलब इधर आर्ट या फिर सप्लाईज या फिर दोनों, आई डोंट हैव एनी इश्यू। हैं। ओके सर। और वेर का कंडीशन दो बार नहीं लगा सकते हैं? हाँ। वेर का कंडीशन दो बार नहीं लगा सकते हैं, एक बार सब कैटेगरी के लिए और एक बार हम्म, प्रॉफिट लॉस। कोई भी कंडीशन 2 बार आप नहीं लगा सकते, ऑपरेटर 2 बार लगा सकते हो, 3 बार, बट ये सारे आपका सीक्वेंस है, ये कभी नहीं लगा सकते गाइस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दैट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन, सबको पूछते हैं,
सीक्वेंस से सिलेक्ट, फ्रॉम सबको पता है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले चलेगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ना वो फिल्टर आउट करता है वेयर, फिर चलता है सिलेक्ट, फिर चलेगा वो ग्रुप बाय, माई बैट शायद आज पहले ग्रुप बाय चलेगा, और फिर सबसे लास्ट में आएगा सिलेक्ट। माई बैट सिलेक्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये आएगा आंसर, हमेशा याद रखना। और ग्रुप बाय के बाद हैविंग आएगा और सिलेक्ट आएगा सबसे लास्ट टाइम। हाँ, नहीं सिलेक्ट के बाद, हाँ, पर सिलेक्ट ऑर्डर वाइज हमेशा, सर सेलेक्ट शुरुआत में नहीं होगा? हाँ ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। अच्छा। अगर आपको कोई पूछे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो सीक्वल पहले टेबल, क्या टेबल पे कौन है वो उससे वैल्यू उठाता है, देन आपने कोई फिल्टर लगाया है, वो फिल्टर एग्जीक्यूट करेगा, देन उसको ग्रुप बाय करेगा, फिर आपका सिलेक्ट लास्ट में आएगा एग्जीक्यूशन के वक्त। सीक्वल एग्जीक्यूशन के बाद। और और सर जब एक आप और चीज क्वेरी पूछनी लिखते थी, हो, एक और चीज पूछनी हाँ थी, जैसे इसमें बोल रहा है ना कि जैसे आर्ट और सप्लाईज में से आइदर कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों भी आ सकते हैं, मतलब मैंने आर्ट और आपको सप्लाई बोला था ना। दोनों भी आ सकते हैं, और हाँ सेल्स और प्रॉफिट भी दोनों आ सकते हैं, अगर हाँ चाहे तो दोनों भी आ सकते हैं, मतलब ना? हाँ 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 हाँ, राइट। ठीक है सर। अगर आप एक चीज देखो गाइस, सिंपल है, अगर यहाँ पे देखोगे, ये मैच अगर दोनों मैच हो जाए, दो ठीक है, आपके घर पे आपको किसी ने इनवाइट किया, आपके और मम्मी को, आप और आपके मम्मी जा रहे हो, फाइन। अगर आप अकेले जा रहे हो तो भी फाइन। तो और आपका दोनों को अलाउड है और पे, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग ट्राई करो अभी थोड़ा सा। वांट टू सी, सब कैटेगरी वाइज दिखाना, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट सब कैटेगरी वाइज सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। हाँ, नहीं सिक्वल में लिख लो, कोई इशू नहीं। क्वांटिटी फॉर दोज फॉर आर्ट सप्लाईज, ठीक है, एंड देयर प्रॉफिट should be and their profit should be greater than 100 or sales greater than 500, ठीक है, and quantity should be greater than 3 or less than 5। चलो करो। पहले चैट में भेजना क्वेश्चन। हाँ भेज दे रहा हूँ। अच्छा, रुको रुको, ग्रेटर देन 3 और लेस देन और 5, कैसे लिखूं, बिटवीन लिख देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, जो पहले लिखा था वही था, वही रखना था, ठीक है। उसके बाद में आएंगे, मैं चैट पे भेज देता हूँ, किसी ने चैट पे कर भी दिया। किसने किसने भेजा है, दीपक पांडे? नहीं दीपक नहीं होगा, चैट पे भेजा है। Doctor में लिखी, आपको सेल्स प्रॉफिट फाइनली फ्रॉम 100% पूरी में नहीं। हाँ, स्विंग में डालो, हम प्रॉफिट फ्लो करना है, वेरी गुड। आ रहा है मेरी आंसर, आ रहा है, देखो अब इसको आंसर तभी तो डिस्क मैच हो रहा है, शुरू करो उसको।
ये क्या है? ओवर के इस कंडीशन में एक ही मैच प्लेयर सरप्राइज है। वही तो सीक्वल में लिख लो, नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं। अच्छा, शायद एक ही वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा? वैल्यूज कितने आ रहे हैं गाइस ऑनलाइन जिन्होंने चैट पे भेजा है, पहले ये बताओ। रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं रिकॉर्ड्स? दीपक ने भेज दिया। दीपक ऐसे तो नहीं हो सकता है, नहीं गलत है दीपक। सर उसमें और लगाया, उससे आ रहा है गलत लिंक। किसने? जो लास्ट अभी देखा क्वांटिटी ग्रेटर देन 3 और क्वांटिटी लेस देन 5। हाँ तो वही तो दिया था ना मैंने। दीपक एक बार क्वेरी दिखाना अपना। सर दोनों नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 ना, ये देखो एक कंडीशन में दीपक दीपक का गलत किस लिए पता है इसमें? इसमें दीपक ने एंड लगा दिया, जबकि एंड 100 और 500 वो नहीं दिया था, मैंने और ही दिया था सब में और दिया था मैंने। ठीक है सर, तो यहाँ राजेंद्र देता हूँ। सर चैट और जाए सर। मेरा देखना सर। किससे पैसा नहीं आएगा? चलो करते हैं इसको। वेयर सब कैटेगरी इज इक्वल टू आर्ट और सब कैटेगरी इक्वल टू सप्लाईज एंड हर्ष का प्रॉफिट ग्रेटर देन नियर्स एंड क्वांटिटी। अंजलि का करेक्ट है। सर मेरा लेकिन एक ही रिकॉर्ड आ रहा है सर। मैंने ये आपने आपने एंड लगाया क्या? नहीं, मैंने और करके ही लगाया है सर। देखिए आप एक बार, चैट में भेजा है मैंने आपको। देखो सिलेक्ट सब कैटेगरी सेल्स बिटवीन मैंने हटा दिया था नोटपैड से, देखो ना। नहीं सर मैं क्या अगर बीच में चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5, और इन दोनों में से कोई एक मैच हो जाए आई एम फाइन विद दैट। आया है, सर सही है, देखो ग्रेटर मेरी। देन इक्वल टू लगाना है या सिर्फ ग्रेटर देन? तो ग्रेटर देन बोला है, देखो उन्होंने क्या किया, सब कैटेगरी सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, वेरी गुड, यही चाहिए था। वेयर सब कैटेगरी इन इन दोनों में से कोई एक ले लो, तो इसको मैंने घर पे डाल दिया, ठीक है। एंड से इनका मैच कराओ, इन दोनों में से कोई एक आ जाए आई एम फाइन। क्वांटिटी किसी का 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके विद दैट, पर इनमें से कोई एक तो मैच होगा इनका। और एंड सेल ग्रेटर देन 500, वेरी गुड अंजलि, यही था, मुझे यही करेक्ट आंसर, सही है। और सबका देखो सप्लाईज ही आ रहा है, क्योंकि इन तीनों का बाय द वे। और अच्छा आर्ट का कुछ है नहीं क्या इस कंडीशन पे? मतलब आर्ट का इन दोनों कंडीशन के साथ किसी का मैच नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है? ठीक है सर मैंने भेजा चैट में, एक बार देख लीजिए। सर मेरा भी देख लीजिए। सर मेरे में तो काफी मतलब कितने 17 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सर। मेरे डेटा में सप्लाई आर्ट का वो है नहीं, इसलिए। हाँ बोलो। मेरे भी 17 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सर। मैं एक बार आपको दोबारा चैट पे हाँ हाँ 17 देखो, देखो मेरा डेटा थोड़ा सा अलग सा है, तो मे भी हो सकते हैं। ठीक है 17 ही रिकॉर्ड्स चैट कितने आ में रहे हैं भेजा है सबके? सर, चैट में भेजा है। हाँ, अमित कुमार एंड दिस 500, नहीं नहीं अमित, मैंने इधर 500 और प्रॉफिट ग्रेटर देन 100, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जाए, इसका ब्रैकेट देने पड़ेंगे यहाँ पे भी, ठीक है अमित? बाकी ठीक लिखा आपने। शिवानी ने भेजे हैं, चलो शिवानी का देख लेते हैं, वो यार सब कैटेगरी दिस क्वांटिटी बिटवीन 3 एंड 5, नहीं 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 नहीं, क्वांटिटी बिटवीन 3 एंड 5 मतलब 3 और 5 सब दोनों नहीं, इसमें एक रिकॉर्ड जाएंगे, एक ही आया था ना? हाँ, एक उसमें रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड आया था उसमें 4 वाला। हाँ, इधर 3 और 5 में से कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, आपने सही सर लिखा, आप बट मैंने क्वेश्चन जो लिखो दिया है क्या एक क्वेश्चन बार? उसके बेस में नहीं। सर एक बार स्क्रीन पे ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। देखो शुड बी ग्रेटर देन 3 है, क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 3, कंडीशन देखना अब
क्या लगा रखी है? हाँ एक्सक्यूज मी सर, क्वांटिटी शुड Greater बी than ग्रेटर 3। देन 3 हाँ ठीक है और ठीक है। इसमें भी और तो दिया है SQL, ना और लेस देन 5। हाँ ठीक है सर, ओके है। अब SQL खोलना। एक्सक्यूज हाँ मी सर, ये तो स्मॉलर देन 3 नहीं लिखा हुआ क्वांटिटी, लेकिन पढ़ना शुड बी ग्रेटर देन 3 तो साइन नाइस गलत है ना? नाइस, बस यही आएगा। नहीं। हाँ हाँ 17 आ सत्रह गया, ठीक सही है, है। माय ओके। बैड, आई एम सो सॉरी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। नाइस, ठीक आ गया सर। मतलब अंजलि सही लिखे थे, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। नाइस नाइस, वेरी गुड। ग्रेटर देन 3 होगा। सर मेरा ठीक है, देखिए सर एक बार। हाँ देखो ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा, राइट? 7 आया है ना, लेकिन इनमें से किसी एक तो मैच हो गया ना, सप्लाईज। 1000 भी तो मैच हो गया सेल्स का। ये दोनों मैच नहीं हुआ, लेकिन ये तो मैच हुआ ना। और क्या, बस आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर मेरा थोड़ा चेक सा, करना पड़ा, हाँ पूछो। चेक करना ना, आप चैट पे शेयर किया हूँ। हाँ पूछो पूछो। मैं बोला सर चेक कीजिएगा ना, शेयर किया हूँ मतलब कहाँ पे? चैट पे। सर मैंने भी चैट पे भेजा है सर। हाँ सही है, ठीक है। नाउ चलो, अब ना थोड़ा सा आगे जाते हैं गाइस। ये तो सबको पता है ना, हम डिस्ट्रिक्ट से क्या देखते हैं, मैंने बताया था आई गेस लास्ट क्लास में। यूनिक देखते हैं ना। ये लोग देखते हैं। अब आज हमने वेयर फंक्शन तो कर दिया अच्छे से, राइट? बिटवीन भी एक्सक्यूज मी क्लियर है। सर, एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, एक हाँ चीज हाँ पूछनी थी। अभी क्वांटिटी वाला जो केस था ना सर, अभी जो क्वांटिटी वाला आपने बताया था, ग्रेटर देन 3 और लेस हाँ देन 5 ना। सर मेरे को, हाँ वैसे तो मैंने ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5 से ही कराया, पर मैं एक चीज पूछ रहा था कि उसमें हम बिटवीन नहीं लगा सकते क्या? अगर ऐसे लगाए कि क्वांटिटी बिटवीन 3 एंड 5। नहीं, अगर मैंने बोलता कि आप रेंज ले लो 3 और 5 के बीच में, तो आप बिटवीन लगाते। पर मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला, मैंने बोला कि आप याद रखो क्वांटिटी 3 हो जाए ग्रेटर देन, आई एम फाइन विद दैट, और एल्स लेस देन 5। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हो तो ही ले लो, आई एम फाइन विद दैट। मतलब अगर रेंज आएगी तो बिटवीन आएगा। हाँ तो बिटवीन लगा दो। अगर मैं बोलता कि शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, तो इसमें भी रेंज, इसमें अगर रेंज लेते हो तो 3 नहीं, आप लोगे 4 और बस 4 ही। इसमें रेंज क्या लोगे? 4 आएगा 3। ना फिर, इसमें सिर्फ 4 ही 4 आएगा। हाँ फिर 4 आएगा, तो इसमें रेंज कैसे दोगे? रेंज बिटवीन हमेशा दो नंबर के बीच में हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नाउ गाइस, अगर आप लोगों का क्लियर है, मैं थोड़ा सा एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है गाइस? अभी तक हमने कस्टमर वाइज सेल्स देखा, लेकिन मुझे अगर देखना है कि मैंने अभी तक टोटल बिजनेस कितना किया है, वो हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन से, दैट इज सम फंक्शन। और जब हम सम फंक्शन करते हैं तब काम आता है ग्रुप बाय का। ठीक है, पहले एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? अगर आप देखोगे, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये तो मेरा टोटल सेल है ना, कस्टमर वाइज सेल ये देख रहा हूँ। लेकिन मैनेजर आया बोला, एक ऐसे सोचो इसको कि आपके मैनेजर आया और बोला कि आज आपने लैपटॉप सेल किए। ठीक है, मैंने लैपटॉप 10,000 का बेचा है सर का, डेल का मैंने 5,000 में बेचा है, लेनोवो का मैंने 6,000 में बेचा। मैंने टोटल कितना बिजनेस किया है वो तो बताओ। वो टोटल देखने के लिए हम करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के यूज। एग्रीगेट फंक्शन लिखने के लिए सिंपल है, हम सेल्स देख रहे थे, मुझे सेल्स देखना है, क्या सेल? टोटल सेल्स देखना है ना। सिंपल, इसको ब्रैकेट में डालो और आगे लिख दो सम। मतलब आप टोटल बिजनेस बता दो इस टेबल में से। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मेरा टोटल बिजनेस पूरा बता, मतलब मैंने जो जितना धंधा किया है, बिजनेस किया है, उसका पूरा पैसा एक साथ में आ गया। अब नो कॉलम नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल बिजनेस नाम का तो कोई कॉलम मेरे पास एडेड नहीं है। हमेशा इस टाइप सिनेरियो में हम एलियस नेम यूज करते हैं, जो मैंने बताया था ना, एलियस नेम क्यों देते हैं? एक कॉलम को दूसरा एक नाम दे देते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे एज टोटल बिजनेस। एज अगर लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, बट हम एज इसलिए लिखते हैं ताकि मैं समझ सकूं इसको मैंने एलियस नेम दिया है। मतलब असल नाम कुछ इसका नाम ही नहीं है, तो एक नाम देके स्टोर करवा दो। यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है, जैसे मैं रन कर दूंगा यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएगा, टोटल बिजनेस।
बस इसी के लिए हम करते हैं एग्रीगेट फंक्शन का यूज। अगर मुझे देखना है एवरेज सेल्स मेरा क्या हुआ, तो मैं लिख दूंगा AVG और इसी को रन कर दो, मेरा एवरेज बिजनेस है 228.22 समथिंग। अगर मैं बोल दूं कि मुझे मेरा मैक्सिमम कितना बिजनेस किया है मैंने यहाँ पे, मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन का वो नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि आपका इस पूरे कॉलम में कस्टमर ने सबसे, कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है, इसको बोलते हैं मैक्स। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लिख दूं, गाइस एक चीज देखना, मैंने एलियास नेम दिया था इसलिए टोटल बिजनेस आया। जैसे मैं मिनिमम कर दूंगा तो सब यहाँ पे कस्टमर ने सबसे कम बिजनेस किसने किया था, ये आगे, राइट। अगर मेरे पास ये कस्टमर है, मान लो, एक मिनट दे दो, ये मेरा कस्टमर नेम है। जब मैं इसको नाम रन करता हूं तो मेरे पास कस्टमर कितना आ रहा है, 10,194 मेरे टेबल में है। ये सैनिटाइज डेटा शायद डिलीट कुछ हुआ होगा, पर मुझे इसका काउंट देखना है। काउंट कैसे देख सकते हो, सेम तरीके से एग्रीगेट फंक्शन है, कस्टमर के आगे बस सिंपल इधर जाओ और यहाँ पे काउंट लगा दो, क्योंकि आप कस्टमर नेम का तो सम नहीं कर सकते, उसको काउंट करके देख सकते हो कितने कस्टमर है, तो उसको काउंट कर लो। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग फंक्शन है, कैरेक्टर है, उसका थोड़ी काउंट कर सकते हो, थोड़ी उसका सम कर सकते हो, उसका काउंट ही कर सकते हो। तो हमने काउंट देख लिया। अब ये तो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कस्टमर का नाम 3-4 बार आ रहा हो, तो तो मुझे काउंट ऑफ सेल्स डिस्टिंग काउंट। लगाएंगे तो क्या होगा फिर? हाँ, काउंट ऑफ सेल्स तो वो लगाएंगे रॉ काउंट करेगा, काउंट हमेशा रॉ काउंट करता है। अगर सेल्स लिखोगे, अच्छा, देखो क्या आता है, वो रो काउंट करेगा ना। ले दिया, कितना आ रहा था मेरा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी वन सर, जीरो वन नाइन फोर आ रहा था। अब मार दो इसको, क्या आ रहा है, 10194। वो एक्सक्यूज मी हमेशा सर। रॉ काउंट करता है। हाँ बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी इसने काउंट लगाया है ना, तो काउंट में इसने हम्म, जैसे एक एक इंसान का जैसे नाम 4-5 बार आ रहा है, तो उसने सारा वो कर लिया ना। अगर काउंट राइट, डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। यस, मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है ये सर। मेरा कस्टमर नेम जब मैं देख रहा हूँ पूरा टोटल काउंट बता रहा है। जब मैं पहले कस्टमर, यूनिक कस्टमर कितने कैसे देख रहा था, काउंट भूल जाओ, शॉर्टकट वे में सीखते हैं हम। ये कस्टमर नेम है मेरे डिस्टिंग सारे, ऐसे डिस्टिंग देख लगा रहा के। था। मुझे यूनिक कस्टमर कितने देख रहा था, तो मैंने क्या करता, डिस्टिंग लगा रहे थे। और मेरा जब डिस्टिंग से मैं रन कर रहा था, यहाँ पे मेरा काउंट बता रहा था 800 है। क्यों ना इसी के आगे ब्रैकेट देके मैं इसका ही काउंट कर लूं। यहाँ पे मैंने लगा दी काउंट, लो आ गया मेरा काउंट। पर काउंट नाम का एक एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए काउंट नाम का कोई कॉलम नेम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज टोटल, एज यूनिक कस्टमर काउंट लिख सकता हूँ। और मैंने इसको रन कर दिया, मेरा यूनिक कस्टमर काउंट आ गया। बस कस्टमर डिस्टिंग लिखा था, उसके आगे ब्रैकेट में काउंट लगा, दैट्स इट। तो मतलब हमें एसक्यूएल में ये यूज करना पड़ेगा, हम काउंट डिस्टिंक्ट बस यूज नहीं कर सकते? काउंट डिस्टिंग ही तो यूज किया हमने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, ठीक, ठीक है सर। वही तो क्या है ना, डिस्टिंग कस्टमर नेम निकालते हैं, काउंट कर दो उसका आगे, काउंट बता देगा। डिस्टिंग से यूनिक निकाल दिया और उसी का काउंट उसने कर दिया, बस कंप्लीट। ऐसे ही निकालते हैं हम काउंट। क्लियर है। सर अब काउंट ब्लैंक कॉलम एक को भी चीज, काउंट करेगा? हाँ, तो जितने रॉ है ना वो काउंट कर, नल वैल्यू भी काउंट कर लेता है। नल वैल्यू को क्योंकि भी। अगर एक नाल वैल्यू है उसके साथ भी तो एक किसी कस्टमर का नाम होगा ना। नाउ एक और चीज देख लो गाइस, अकाउंट ले लो, देखना करेंगे उसका भी। नाउ बेसिक से करते हैं इसलिए। अब मान लो ये मेरा कस्टमर नेम है, कोई भी कस्टमर नेम, ठीक है। ये मेरा कस्टमर नेम है, कस्टमर यहाँ पे लिखा हुआ है डैरेन पावर्स, पर इसको मुझे अपर केस में करना है। बस इससे पहले इधर जाओ, ब्रैकेट दे दो, इसके आगे लिख दो अपर, इसको रन कर दो, तो कस्टमर नेम सारे अपर केस में आएंगे। सिंस अपर केस में नाम के कस्टमर पे कोई कॉलम नेम नहीं था, इसलिए उसने नो कॉलम, ऐसे नाम ऐसे कस्टमर का कोई कॉलम नेम नहीं है, मतलब हमने खुद लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिख दो CX नेम। सारे कस्टमर नेम क्या हुआ, अपर केस में हो गया। देखो अब लोअर करना है, आगे आ जाओ, उसको लोअर लिख दो, दैट्स। देखो सब लोअर में आ रहा है। हाँ,
प्रॉपर नहीं, उसके लिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन है मैम, कराएंगे उस पे। प्रॉपर मतलब पता है क्या होता है? मान लो ऐसा स्मॉल नाम पे है, और ये इंटरव्यू में पूछा है गाइस, मैंने 3-4 को लास्ट बीच में कराया था, उन लोगों ने किए थे कि आपको ये फर्स्ट वर्ड और लास्ट नेम के फर्स्ट वर्ड कैपिटल में करना है, बाकी सेम करना, आप भी करना, ट्राई करना है इसको। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मेरा जो फर्स्ट वर्ड है कस्टमर के, ये हम बाद में करेंगे, अभी के लिए बेसिक करते हैं। इंटरव्यू में पूछा था कि नाम के फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और लास्ट नेम जो है वो भी कैपिटल में होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे पूछा, ठीक है। इतना इजी नहीं है वो। कैरेक्टर इंडेक्स, फिर आपका सबस्ट्रिंग, सब देखना पड़ता है। सबस्ट्रिंग मतलब जितना सिंगल 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 नाम है वो सारे सबस्ट्रिंग है, ठीक है। अभी नहीं, ये बाद में करेंगे अनिल सर। हाँ, राइट लेफ्ट लेग जाता है उसमें, कोई नहीं। नाउ इतना तक क्लियर हुआ। काउंट फंक्शन हम देखते हैं। नाउ एक चीज और करते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। फिर मैं ग्रुप बाय स्टार्ट करूंगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। Want to see यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिक कस्टमर्स काउंट, सबका काउंट देखना है मुझे, काउंट कस्टमर्स काउंट, ठीक है, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। हाँ बस यही बता दो। हाँ, और एक चीज देखना है, यूनिक ऑर्डर आईडी, बस यही देखना है। आप सब करोगे, मैं सबका चेक करूंगा। तो आप जिनका और कोई किसी नहीं, खुद से ट्राई करो। तो जो इंटरव्यू है भेजना सर चैट में। भेज दिया, चैट पे भेज चैट दिया। में चैट में क्वेश्चन भेज दो सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं भेज देता हूँ। मैं भी तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन से पहले कैसे लिख लिए। ट्राई करना है इसको। हो गया? हाँ, perfect। Very good। अब ये करो, ये वाला भी ट्राई करना, ये भी चेक करो मुझे। मेरे पूरे टेबल में कौन से स्टेट का सबसे छोटे कैरेक्टर स्टेट है, सबसे बड़ा कैरेक्टर स्टेट वो में सब करना है। पहले में देखिए बस इसमें सीक्वेंस सबसे बड़ा स्टेट, जो सबसे स्मॉल स्टेट आएगा उस स्टेट से सबसे बड़ा स्टेट आएगा। स्टेट के साथ नंबर भी आएगा अपने कैरेक्टर में। इसकी ओवरव्यू आएगा शायद स्टेट का या हुआ है 4 वर्ड्स का, और सबसे बड़ा आएगा हमारा 7 वर्ड से एक नाम है। हाँ ना, ठीक है। कौन सा, क्या डी कैस्ट होना, क्या ऐसा कुछ कर हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ भी मैंने जब सीरीज होता है मानता हूँ, मैंने ऐसे बोला था, हमेशा बोला था गाइस, अगर कोई कॉलम में हम लिखते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। गाइस मैंने कस्टमर नेम तो मैं बस यूनिक प्रोडक्ट काउंट, यूनिक कस्टमर्स काउंट, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, यूनिक ऑर्डर आईडी। यूनिक ऑर्डर आईडी ये भी लिख देता हूँ, चलो। काउंट इंटरव्यू में तो ऐसे पूछेंगे नहीं। हाँ हो गया। वेरी गुड। हाँ नहीं चेक करना, चलो तो इनको कौन, ठीक है। एक होता ना, एक मैंने क्यों देखा था, स्लो टेप कहते हैं, याद है? स्लो टेप जो था ना, किसी ने देखा ना स्लो टेप, ऐसा स्लो टेप में बनाइए इस क्वेरी के बाद।
मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, जब भी कोई कॉलम लिखते हो हमेशा कॉमा से स्टार्ट हो। तो मुझे क्या गया, सबको बदल के एक में काउंट हो रहे हो। अच्छा, तो सारे एक साथ बैठे हुए हैं कि सबका काउंट लेना है। स्लो क्या है? डिस्टिंक्ट कॉमा अपना रोलो, सॉरी आराम से करो, कुछ नहीं गलत होता है स्टार्टिंग में। सही जा रहे हैं। हाँ, क्या लोगे प्रॉफिट फॉर्म क्या बोला, टोटल प्रॉफिट हो गया, भेजा नहीं मैं भी तो बहुत आ रहा है। हो गया। हाँ बस कोई अपने गलत देखी, मुझे टोटल देखी। यस, पर ये डिस्टिंक्ट कर दो। डिस्टिंक्ट पहले इसका डिस्टिंक्ट था, काउंटिंग क्या मैं बताऊं सेम। उधर नहीं देखना है क्या हो गया, हो रहा है ना, एक दो लेना सेम नहीं है। सिविल से क्या आपको क्लोज हो गए यूनियन से करो उसको, यूनियन से तो देगा इनका मैक्सिमम नहीं करेंगे। देखो समझो इसको, ठीक है, इधर नहीं देखना है, आप सर ध्यान से मेरा देखना है, देखने इसके पर बाद में देखना है। किसने बोला? शिवानी आज शिवानी। क्लास में क्यों नहीं हो? सर आज एक ही क्लास थी ना और बारिश में थी। अच्छा हाँ ठीक है, चलो सबका ठीक ही है लगभग, मैं बता देता हूँ। पहले सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर लिख दो, सिंपल लिख दिए। देखना क्या है मुझे, मुझे पहले देखना था, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मुझे देखना है क्या, यूनिक प्रोडक्ट काउंट, काउंट देखना है। पहले देखो अमित, ये देख लो पहले, यूनिक प्रोडक्ट काउंट किसका काउंट देखना है, प्रोडक्ट का, राइट। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब बोल रहा है यूनिक प्रोडक्ट काउंट ले लो। यूनिक देखने के लिए क्या होता है, डिस्टिंक्ट आगे, इसके आगे लिखोगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट करो, यूनिक करो किसका, प्रोडक्ट नेम का। अब मैंने बोला था क्या देखना है, काउंट, इसको यहां से लेके यहां तक पहले ब्रैकेट दे दो और इसी का काउंट निकाल, समझ गए डिस्टिंक्ट वाला, एज यूनिक प्रोडक्ट लिखिए, कॉमा। अब देखो कॉमा के बाद फिर मैंने क्या बोला था, यूनिक कस्टमर काउंट, ये तो तुमने एक कॉलम का काउंट निकाला है ना, ये तो एक कॉलम का निकाला। दूसरा क्या बोला था, यूनिक कस्टमर, इसका भी तो काउंट निकालना होगा ना, तो इसका भी निकालोगे। कस्टमर क्या था, काउंट, तो कस्टमर आईडी निकाल दो। और क्या था, यूनिक, यूनिक कैसे निकालने के लिए, डिस्टिंक्ट, इसका ही काउंट निकालोगे ना, एक काउंट। हाँ डिस्टिंक्ट बार बार करनी होगी, जिसका करना है उसका यूनिक आगे लिखोगे, एंटर मार दो, कॉमा। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आएगा टोटल सेल। तो टोटल सेल लिखने के लिए क्या था, सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल। फिर क्या था, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कभी, क्योंकि एक जगह पे क्वांटिटी 2 है, एक जगह पे 3 है, तो इसका काउंट करोगे, काउंट हमेशा रॉ करता है। तो क्वांटिटी के लिए भी सम आएगा, क्या, सम ऑफ क्वांटिटी एज
टोटल क्वांटिटी। फिर क्या था? यूनिक ऑर्डर आईडी। अच्छा टोटल प्रॉफिट भी है ना, तो सम ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा कर सर। दो। सर आपने प्रॉफिट कस्टमर आईडी का नाम नहीं दिया। दे दिया ना कस्टमर आईडी का। नहीं नहीं, उसका क्या होना चाहिए? जैसे सम ऑफ सेल्स का आपने अच्छा टोटल अच्छा चलो, एज यूनिक CX टोटल प्रॉफिट लिख दिया। और उसके बाद क्या था? टोटल प्रॉफिट के बाद टोटल क्वांटिटी मैंने पहले ही ले ली, ऑर्डर आईडी था। तो सेम ऑर्डर आईडी क्या लिखते हो? ऑर्डर आईडी लिखते हो, इसी का डिस्टिंग करना है ना, और इसका डिस्टिंग का काउंट लिख दो। ये चल कैसे रहा है? पहले यूनिक ऑर्डर आईडी कितने निकाल रहा है, और उसी को यहाँ पे काउंट करके टोटल बता दे रहे हैं। ठीक है, लिख दिया एज यूनिक ऑर्डर, और मैं इसको अगर रन कर दूंगा तो मेरा आंसर आ गया 1849804। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कॉलम में अगर काउंट निकाल रहे हो, सम निकाल रहे हो। देखो, आप जब सम ऑफ सेल निकालते हो, सम ऑफ प्रॉफिट लेते हो, सम ऑफ सेल निकाल के बाकी सम ऑफ प्रॉफिट तो एक साथ नहीं डालते हैं ना, सबका अलग 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 होता है। अगर अलग कॉलम नेम तो अलग फंक्शन टाइप करना पड़ेगा, एक फंक्शन से सब नहीं चला सकते। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन हमें डिस्टिंग कैसे लिखते हैं, हो गया? ठीक है, ये तो हमने सीख गए कि हमारे पूरे टेबल में यूनिक सर प्रोडक्ट चैट कितने में हैं। भेज दो सर इसे। क्वेरी को यस सर। नहीं, क्वेरी खुद से लिखना पड़ता है, चैट पे कॉपी पेस्ट। मेरे क्लास में कॉपी पेस्ट का तो सीन ही नहीं है, जो लिखना है खुद से लिखना है। कॉपी पेस्ट सीन ही नहीं है। तुमने समझ, अगर नहीं समझा मुझे पूछो, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये कॉपी पेस्ट वाला सीन मत रखो। क्वेश्चन बोलो भेजने में, भेज दूंगा। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा गाइस, किसी से भी। क्वेरी नहीं समझ में आ रहा है, 3 4 बार देख देख के लिख लो, ऐसे ही आ जाएगा। बट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। अगर समझाने बोलोगे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। रिपीट करना है, बोलो। नहीं सर, नहीं सर। सर ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम पे जगह पे प्रोडक्ट आईडी भी ले सकते हैं ना? हाँ वो ले सकते हो ना, वो कोई इशू नहीं है, वो आपका जैसा मर्जी। पर हमेशा हम प्रोडक्ट आईडी प्रेफर करते हैं। मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने बोला हुआ था, हमेशा प्रोडक्ट आईडी रेफर करना है गाइस। ठीक है, नो इशू। नेम नहीं, रेफर ही करना है आईडी को, सेम काउंट ही तो सेम आएगा। ही आ रहा बट है। बट कभी कभार ना आईडी, हम सब आईडी को यूनिक मानते हैं। अगर कस्टमर नेम देखना है तो यूनिक आईडी पे कस्टमर नेम देखोगे। मैंने कस्टमर आईडी पे लिया ना, कस्टमर आईडी पे देखोगे। ओके सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैसे? कस्टमर आईडी कितना आ रहा है मेरा? यूनिक कस्टमर 804 आ रहा है। नेम में देख लेता हूँ। हाँ हो सकता है ना सर, लॉजिक बताओ क्यों हो सकता है। 800 आ रहा है, नहीं डेटा पे डिफरेंस। चलो रीजन भी है, नहीं मेरा नाम है करण और मेरा कस्टमर आईडी है 121। करण नाम का और एक कस्टमर आ गया, जब वो डिस्टिंग करोगे एक करण लेगा। पर कस्टमर आईडी से करोगे तो दो ही करण है ना, वो अलग अलग, उसी उसी का है वो। हमेशा आईडी से सही आता है, ये याद रखना। एक नाम के 2 लोग 3 लोग हो सकते हैं, तो हमेशा आईडी प्रेफर करना है। ठीक है, नाउ अब ये तो हमने टोटल कितने समझ में आया? आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा दिखाओ। कोई देख के नहीं, सीख के नहीं, कुछ है तुम्हारा हो गया? नहीं हुआ? कहाँ पे हुआ? हाँ सिक्वल। सर हाँ कैसे आएगा? मैंने बोला था ना, एलियस नेम भी है। तो ये देखो, ये नाम तो कॉलम नेम हो गया है ना, तो स्पेस क्यों है इन दोनों नाम पे? गाइस मैंने हमेशा एक चीज बोला है, बेसिक बेसिक हमेशा याद रखो। एज यूनिक प्रोडक्ट मतलब क्या? ये मेरा कॉलम नेम बन के आया ना यूनिक प्रोडक्ट। कॉलम नेम पे कभी स्पेस नहीं हो सकता, मैंने बोला है ना। अगर स्पेस देना है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोगे, वरना ये अलग अलग समझ रहा है। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा तो करेक्ट आ जाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रहा हूं तो अंडरस्कोर दे सकते हो, मतलब दोनों नाम को अलग नहीं कर सकते आप। अगर अलग करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। तो ये मेरा अल्टीमेटली एक तो कॉलम नेम ही है ना, तो आप इसको अगर
स्पेस देना चाहते हो दोनों नाम पे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दो। सर एक चीज बताइएगा, हाँ बताओ। हमने हमने ये रिजल्ट जो निकाला है नीचे, फाइनल रिजल्ट, इसको अगर किसी से शेयर करना है तो कैसे शेयर करेंगे? डायरेक्ट कॉपी करके या समझा नहीं। कुछ डाउनलोड करने का? किसी किसी का शेयर करना है, हाँ, लो कर दिए, तो राइट कॉपी क्लिक, करके। हाँ कॉपी विथ हेडर्स, आ हाँ। गया कॉपी, एक्सेल में ले जाओ, पेस्ट मार दो, हेडर्स के साथ पेस्ट हो गया, नहीं, ये तो छोटा सा है, और मतलब भेज दो। लो नंबर ऑफ और भेज दो। लो नंबर ऑफ डाटा है तो हम आराम से कर लिए। लार्ज नंबर बता तो फिर उसके लिए ये सॉरी मैनुअल सॉरी, प्रोसेस नहीं है ऐसे। मैं बोल रहा हूँ ये डाउनलोड नहीं होता है, मैनुअल प्रोसेस ही है, मतलब उसके बाद। नहीं आप जब डेटा डेटा एनालिसिस में जाओगे, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि आपको डेटा भेजना है तो पाइथन से ऑटोमेट करोगे आप, या टैबलू से ऑटोमेट करके सीधा वो शेयर कर दोगे। बाकी अगर आपको तो एक्सेल में किसी भी कारण देना है तो देखो, डेटा एनालिसिस वाले एक्सेल में बहुत कम काम करते हैं, पर आपको ये डेटा अगर रिपोर्ट भेजना है आप ऑटोमेट करके सेम क्वेरी आप पाइथन में चलाओ, पाइथन में चला के उसका मेल स्क्रिप्ट लिखोगे, मेल पे जैसे ऑटोमेट कर दो, पाइथन से ही आंसर निकल के वहां से मेल डायरेक्टली चला जाएगा, जीमेल भी खोलना नहीं है। इसी डेटा एनालिसिस का काम ही तो ये है ना, कब कितने कम टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर अगर ऐसा सीन आ गया कि एक्सेल में भेजना है, डाउनलोड मारो, एक्सेल में सेव करो, भेज दो, पर आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए। ओके। और सीक्वल है सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, इंग्लिश जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं वही क्वेरी है, उसको क्वेरी में इंप्लीमेंट कर दो, बट बेसिक चीजें हमेशा सीख के रखना है। From that table, so we get link of link. कहाँ पे? तो यहाँ पे ये टेबल बन रहा है, हाँ, तो हमें equal है, तो how can we get data from equal? तो यही तो डेटा है। Tableau वगैरह में करना है। तो टैबलू में एक ऑप्शन आता है सीक्वल से कनेक्ट करने के लिए, ये टैबलू है, तो मैं बता ही देता हूँ। डेटा सोर्स में जाओगे, नहीं आ रहा, यहाँ पे चले जाओ या फिर डेटा में चले जाओ, ठीक है, न्यू डेटा सोर्स में चले जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है माई सीक्वल सर्वर। आप लोग जब सीक्वल सीख लोगे, टैबलू करोगे ना, मैं व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इंपोर्ट मत किया करो, यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे सीक्वल का पासवर्ड वो मांगते हैं, आपका सीक्वल का देखो ऑलरेडी लैपटॉप पासवर्ड दिया हुआ है, कैसे, वरना सीक्वल का पासवर्ड वो कैसे देते हैं। सीक्वल में चले जाओ, यहाँ पे जाओगे, कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्लिक करोगे, ये मेरा सीक्वल सर्वर नेम है और ये पासवर्ड नहीं है, जैसे ही सर्वर नेम दे दोगे वहां पे कनेक्ट करोगे, आपके सीक्वल का डेटाबेस वहां पे चला जाएगा, और उसके साथ कनेक्ट करके काम करोगे, जो कंपनी में ऐसे ही हो। नाउ ये तो हमने टोटल निकालते कैसे देख लिए, आप समझो इसको पहले, उसके बाद करते हैं। आप मेरा नाम है करण, ठीक है, और मुझे लैपटॉप दे दिया गया है, बोला आप लैपटॉप बेचो, मैंने लैपटॉप बेच दी सारे, मेरे पास 10 लैपटॉप थे, ठीक है, लेनोवो का 5 और डेल का 5। मैंने लैपटॉप बेच दिया दिल्ली में, कुछ लैपटॉप मैंने बेच दिया मान लो गुड़गांव में, और कुछ लैपटॉप मैंने नोएडा में बेचा। मैनेजर ने मेरा टोटल बिजनेस तुमने कितना किया है, तो मैंने बोला सम ऑफ सेल्स दिखा के मेरा टोटल बिजनेस इतना किया है। अब मैनेजर ने बोला वेरी गुड यार, आई एम इम्प्रेस, आपने टोटल बिजनेस करके मेरा टारगेट फुलफिल कर दी। नाउ मुझे ये बता दो कि आपने नोएडा में कितना बिजनेस किया है, नोएडा में टोटल सेल कितना है, जो लैपटॉप बेचे हो नोएडा में कितने का बेचे हो, गुड़गांव में कितने पैसे का लैपटॉप बेचे हो, और दिल्ली में कितने पैसे का लैपटॉप बेचे हो, टोटल मिला के तो मेरा 10,000 हुआ। पर वो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है कि नोएडा में मैंने मान लो 2,000 का बेचा है, गुड़गांव में मैंने 6,000 का बेच दिया, बाकी 2,000 मैंने दिल्ली में बेचा है। तो वो बाइफिकेशन मुझे दिखाओ, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मीन्स, ग्रुप बाय हमेशा याद रखना, यहाँ पे करते हैं इसको, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर कस्टमर नेम कॉमा सेल्स, ने कैटेगरी ले लेते। अब पहले इसको समझो, अगर कैटेगरी देख रहे हो ऑफिस सप्लाईज, यहाँ पे इतना उसने बेचा है, यहाँ पे देखोगे तो इतना बेचा। अगर कोई भी कैटेगरी एक से ज्यादा टाइम रिपीट हो गया रॉ पे, तो उसी पे ग्रुप बाय लग सकता है, वरना ग्रुप बाय नहीं लग सकता। ग्रुप बाय मीन्स इन सबको एक कर दो, यूनिक वैल्यू ले लो और इनका टोटल बताओ, टोटल के साथ ही ग्रुप बाय लगता है हमेशा। मैंने बोला टोटल बिजनेस बताओ, जब मैं देखो मैंने ऑफिस सप्लाईज, मैंने मान लो ये लैपटॉप है,
ये लैपटॉप मैंने इतने पैसे से बेचा है दिल्ली में, ये लैपटॉप मैंने बेचा है मान लो इतने पैसे में गुड़गांव में। ये तो मुझे बोल रहा है कि एक काम करो, आप लैपटॉप वाइज सेल बता दो कितना क्या है। तो मेरा लैपटॉप वाइज सेल बचाओगे तो उस टाइम उस सिनारियो पे मुझे ग्रुप बाय लगाने पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मेरा एचपी का लैपटॉप है, मैंने इतने से बेचा, 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 टोटल मैंने कितना बेचा। तो एचपी का लैपटॉप एक बार आएगा, बाकी इसका टोटल आएगा। इन सब सिनारियो पे कैटेगरी वाइज टोटल सेल में मुझे क्या देखना था, अब देखो मुझे देखना है कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। मतलब मेरा ये जो जितना बार कैटेगरी आ रहा है वो एक बार आएगा और उसका टोटल बिजनेस बता रहेगा। आप जैसे कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, मैंने एचपी का लैपटॉप बेचा है बहुत जगह पे, आप बोल रहा है मैनेजर यार लैपटॉप वाइज सेल बता दो कि एचपी का कितना बेचा है। मैंने कुछ एचपी का लैपटॉप 10,000 में बेचा है, कुछ एचपी का लैपटॉप 12,000 में बेचा है। अगर टोटल देखूंगा तो टोटल एचपी का लैपटॉप कितने में बेचा है, 12 और 10 22,000 में बेचा है। तो उस सिनारियो पे ग्रुप बाय का काम है। अब मैंने बोला कैटेगरी वाइज टोटल सेल बता दो, तो मैंने कैटेगरी लिखा और टोटल सेल बता दिया, लिख दिया, क्योंकि कैटेगरी किस कुछ 16 रुपए में है, कुछ 3 रुपए में, मुझे ऐसे नहीं देखना है, टोटल बताओ। मैंने लिख दिया एस टोटल सेल्स। अब उसके बाद आएगा ग्रुप बाय, कोई फिल्टर नहीं है। हमेशा एक चीज, लॉजिक सब भूल जाओ, सीक्वेंस सब भूल जाओ। इसमें हमेशा याद रखना सम ऑफ सेल एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन से पहले कोई भी कॉलम नेम रहेगा सिलेक्ट के बाद विदाउट एग्रीगेट फंक्शन, ये एग्रीगेट फंक्शन है, इसमें कोई काउंट पाउंट नहीं लगाया हम, लगाया कोई एग्रीगेट फंक्शन, सिंपल कॉलम नेम है, उसको पकड़ो और ग्रुप बाय में चिपका दो, दैट्स इट। सीक्वल समझ रहा है जो आपने कॉलम नेम लिखा है, उसी के नाम के हिसाब से टोटल बिजनेस देखना चाह रहे हैं। तो ग्रुप बाय में जो अकेला बैठा हुआ है विदाउट कोई एग्रीगेट फंक्शन के बिना, उसको कान पकड़ के ग्रुप बाय के पास बैठा दो। अब जैसे रन करूंगा मैं कैटेगरी वाइज टोटल बिजनेस आ गया। हाँ इसमें वायर लगाओ, लो वो भी देने वाला था। वेयर कैटेगरी सर वेयर में हम सेल्स वाली हटा के उसको लगा सकते हैं। हाँ वो फाइल हटा के उन्हें कैटेगरी डाल के वो डाल सकते हैं। क्या सेपरेट डाले तो नहीं आएगा क्या फाइल हटा के सिर्फ वेयर नहीं, आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज कर दिया मतलब ग्रुप बाय यूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे कॉलम नहीं बैठा हुआ है। हमेशा याद रखो वेयर होता है फिल्टर आउट करने के लिए, रॉ बाय रॉ फिल्टर देखते हैं। अगर आपने सम ऑफ सेल लिखा है और उसके पहले कॉलम नेम दिया है, अगर ग्रुप बाय में नहीं दोगे तो ये एरर बताएगा कि देखो आपने जो कैटेगरी लिया है इज इनवैलिड, बिकॉज आप इसके साथ इसको जो लिया है इससे साथ एक एग्रीगेट फंक्शन है, और आपने ग्रुप बाय होता है हमारा क्लॉज, ठीक है, आपने ग्रुप बाय यूज नहीं किया इसके साथ, तो ये गलत है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक कॉलम नेम लिख रहे हो और कॉलम नेम से पहले कैटेगरी है, अगर मैं मान लो सपोज इस एग्रीगेट फंक्शन से पहले मेरा सब कैटेगरी भी होता, ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन का एग्रीगेट फंक्शन इसमें क्या है, और ये दोनों कॉलम नेम सिंपल बैठा हुआ है, और मैंने ग्रुप बाय कैटेगरी कर दी तो भी गलत आएगा, क्योंकि मैंने सब कैटेगरी को छोड़ दिया। तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन से पहले कितने कॉलम नेम लिखा है यहाँ पे, 2, तो दोनों को आइडियली बाय में आना चाहिए, वरना वो क्वेरी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर मैं सब कैटेगरी हटा दूंगा तो मुझे देखो एरर क्या बताएगा, बोल रहा है कि ठीक है आपने सब कैटेगरी को क्यों छोड़ दी, जबकि आपने यहाँ पे लगा, तो सीक्वल समझ रहा, आप कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल निकालना चाह रहे हो। सर यहाँ पे सेल्स पे नहीं लगा, हाँ लगा सकते हो, सम ऑफ सेल नहीं, वो बाद में, वो बात का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ सेल है वह लगा सकते हो ना। मतलब फिल्टर आउट सोचो, मुझे टोटल सेल बता, सोचो इसको, समझो चीजों को गाइस, पहले समझ लो इसको, टोटल सेल बता दो, पर टोटल सेल उनका ही करना है जिसका 1,000 से ज्यादा हो, 2,000 से कम हो। अब इंडिविजुअल सेल 1,000 का तो है मेरे पास, मान लो आप बिजनेस करते हो, ठीक है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 50 रुपए का चीजें बेचा है, 1,000 का चीजें बेचा है, 500 का चीजें बेचा है, मैंने कहा भाई सब भूल जाओ, मुझे टोटल बता दो कि मैंने कितना बिजनेस किया है जो 50 से ज्यादा सेल, तो 50 सेल को हटा दे, 50 से ज्यादा जो सेल किया वो 50 से ज्यादा बेच के मैंने कितना कमाया, मेरा टोटल बिजनेस कितना,
ओवरऑल टोटल अलग है और फिल्टर आउट अलग है। फिल्टर आउट जब करोगे रॉ वाइज तक वायर कंडीशन में लाओगे। सिंपल है ना। आप एक स्टोर पे, आपका खुद का एक स्टोर है और आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास हाई रेंज के कुछ प्रोडक्ट लेके आए जिसका प्राइस है 1000, 2000, 3000। आप आए, यार एक काम करो, मुझे ये बता दो, टोटल सेल बता दो हाई रेंज के प्रोडक्ट का कितना हुआ जो 1000 से ज्यादा प्राइस है या 2000 से ज्यादा प्राइस है, टोटल सेल बता दो। पर मैंने तो ये भी बोला है ना, जो प्रोडक्ट 1000 से ज्यादा जो प्राइस है उसका बताओ, सेल है, सेल अमाउंट जो 1000 से ज्यादा है उनका टोटल सेल बताओ, ओवरऑल नहीं। उन सब सिनारियों में वेयर काम आता है। कंडीशन दे रखे हैं, कंडीशन है कि जो जो प्रोडक्ट हम जो मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है 1000 से ज्यादा, उनका टोटल बता। ये तो ओवरऑल है ना, ये जो टोटल बता रहा है इसमें 5 रुपीज को भी उसने काउंट कर रहा है, मुझे उसको काउंट नहीं करना है, जो 1000 से ज्यादा सेल है उनको काउंट करना सर मतलब बेसिकली ग्रुप बाय का यूज यही है ना सर कि वो टोटल करता है बेसिकली। है। हाँ, टोटल यूज करके ग्रुप ग्रुप क्लॉज में देखो। ठीक है सर। ग्रुप बाय टोटल नहीं करता है गाइस, टोटल तो हमारा सम करता है, तो सर ग्रुपिंग करके दिखाता है। हाँ, उसको ग्रुप रिपीटेड आइटम को ग्रुप कर देगा, नाइस, हाँ वही होता है। मतलब नॉर्मल इस हम टोटल तो सम से भी कर सकते हैं ना सर। वो सीक्वल मैंने खुद से लगाया नहीं, सीक्वल ने ले लिया, सीक्वल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, अगर इसको हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। पर इनबिल्ट क्यों बोल रहा है, सब कैटेगरी को मैंने सब कैटेगरी को नहीं ली ग्रुप बाय के बाद, इसलिए बोल रहा है सब कैटेगरी को मैंने ग्रुप बाय में नहीं लिया। हमेशा गाइस याद रखो, अगर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लिखते हो यहाँ पे, उसके आगे जितने कॉलम नेम होंगे, चाहे 4 हो, चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, चाहे 100 हो, कॉलम नेम के साथ अगर एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो आप इन दोनों को ग्रुप बाय में डालोगे। अगर ये कस्टमर यहाँ पे काउंट आ जाता और ये एग्रीगेट फंक्शन हो गया है अभी, तो मुझे ग्रुप बाय में जो कॉलम नेम कैटेगरी है उसको डालता। अगर ये भी मेरा काउंट हो जाता तो ग्रुप बाय का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप इससे पहले कोई कॉलम है नहीं है, तो ग्रुप बाय का जरूरत ही नहीं है, सीधा मार दो काउंट आ गया मेरा। अगर इसके आगे कॉलम होता, मान लो क्या, रीजन, तो ग्रुप बाय में मैं रीजन डालता। क्लियर हुआ ये ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप दोनों भी, आप लोग मुझे अभी करके दोगे। हाँ, बस सब करेगी क्या क्या है। हाँ, बता दो ये। बताओ। इसका हो गया?
नाम नहीं पता, एक ही है, एस के गलत है, एक कैसा, नहीं गलत है, और से क्या है, वो देखो ना सभी क्या सप्लाई स्टोरेज फोन फास्टनर नीचे खेले करेक्ट कर दिया, पर उसमें एस एस और लिखना उसको लिखना आएंगे तो बस यही कौन सा करेगा ठीक है तो सही तो बहुत कर नाइस यार मेरे को कौन बता रहा है चलो देखिए का इस पूरा हां ये एक इसके लिए हो रहा है तो बहुत जरूरी है उससे इससे कोई क्वेश्चन कर ले ना ये चीज जो है इसके ना आ ऐसे कोई चीज करने में ट्राई टू सी स्टोरेज और अगर मास में वो इंटरव्यू लेता उसको भी नहीं पता वेरी आप वो ट्राई कर भाई मेरी अधिक कृष्ण मैंने सबको ये भी क्या क्या दिया पहले वो बोर्ड में देख सप्लाई स्टोरेज फोन फास्टनर्स हो गया हो गया देख सर एफबीएस प्रोजेक्ट्स देख लो सिलेक्ट करो डिस्टिंग करके देख लो ऑफिस में अरे इक्वल टू क्या है 3 है और का सब्स्टिट्यूट हो गया रन करो और हम एस के एरिया से हम लोग ठीक है सर जरा क्वेश्चन भेजना चैट पे 1 मिनट हाँ ठीक है शिवानी सर वहां पे फास्टनर नहीं आ रहा लास्ट में रिजल्ट में। नहीं आ रहा तो कुछ गलत तो लिखा है हाँ मतलब स्टोरेज आ रहा है, फोन्स भी आ रहा है, सप्लाईज भी आ रहा है। एक बार क्वेरी कॉपी करके चलो देख लेता हूँ बना दो मैंने देखा है हाँ चलो मैं लिखता हूँ मुझे देखना था सब कैटेगरी वाइज क्या सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल देखना नहीं है खुद से सोचना है चीटिंग करके क्या होगा उसको खुद से सोचना सम ऑफ सेल्स ठीक है फिर टोटल सेल ना सम ऑफ सेल एज टोटल सेल फिर टोटल प्रॉफिट भी है ना सम ऑफ प्रॉफिट एज टोटल प्रॉफिट
और क्या चाहिए था? तो डिस्काउंट भी आपका सम आएगा एज टोटल डिस्काउंट, एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट एज एवरेज लिखो प्रॉफिट। आ गया? हाँ, कहाँ ऑफिस लिखा है क्वेश्चन पे? कहाँ लिखा हमने ऑफिस सप्लाईज? सब कैटेगरी सप्लाई स्टोरेज फोन्स एंड फास्टनर्स। प्रॉफिट इतना हो गया। अब इसमें मैंने एक फिल्टर आउट किया था, क्या कि मेरा सब कैटेगरी जो है वो होना चाहिए क्या क्या, जब ऐसा ज्यादा आ जाए ना, मान लो 50-20 आ जाए, एक इजी वे है, पता है क्या है? आइडियली मैं पाइथन से करता हूँ बट आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। मान लो 10 नाम आ गया, कस्टमर नेम इतना 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 आ गया, ठीक है, इसमें क्या करना क्या है? एक्सेल ऐसे उठ रही है। अच्छा, इसका वो नहीं है क्या? कहाँ गया वो, मैंने जो लिया था? अच्छा, ये काम नहीं करेगा, सॉरी, बना दिखा देता मैं। वो बस कंट्रोल दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पर। आ गया? स्टोरेज फोन्स फास्टनर्स, ब्रैकेट बंद करो। हो गया? अब पहले समझो इसको, इतना तो कर दिया मैंने, पर ये जो एग्रीगेट फंक्शन इतना इसके पहले कोई कॉलम नेम है? हाँ है ना, सब कैटेगरी। इसको पकड़ो और इसको ग्रुप बाय में बिठाओ, और जैसे मैं रन करूंगा मेरा आ गया। ठीक है, सप्लाईज में मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। आ गया? क्लियर है इतना तक? क्लियर? कहाँ पे गलती हुआ था? दो इधर। सर मेरा नहीं हुआ है। हाँ तो क्या, ये मेरा स्क्रीन है क्या? मेरा स्क्रीन है। हाँ तो गलत तो होगा ना गाइस, आप लोग ना बहुत गड़बड़ कर रहे हो इजी इजी वे में ना। क्या था पता है क्या गलती है? जब हमेशा कोई कॉलम नेम यूज करते हो, मैं बोल बोले थक गया, मेरा गला दुखने लग गया अब। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ऐसा ब्रैकेट के अंदर वेयर के बाद जो आप दे रहे हो ना, ये ब्रैकेट, ये क्या है? ये फंक्शन जब यूज करते हो तब हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है कोई भी कॉलम नेम। गाइस ये लिख के रख लो वरना कॉपी पे, कोई भी कॉलम नेम लिखेंगे हमेशा अगर नाम पे स्क्वायर हो या ऐसे डैश हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बाकी सबने भेज दिया, नाइस। अब ये आप लोग मुझे अभी करके दोगे, ठीक है? दीपक 1 मिनट, हाँ पूछो, मैं करता हूँ। सर एग्जैक्ट क्वेरी रन कर रहा हूँ, मैसेज थोड़ा दूसरा आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या एरर आ रहा है? एरर नहीं आ रहा है सर, पर मैसेज गलत आ रहा है कुछ। एरर तो इसमें बताओ। सब कैटेगरी अफेक्टेड, 4 रोज अफेक्टेड लिख कर आ रहा है।
और मतलब ऐसा कुछ एरर नहीं दिया है उसने, बट क्वेरी रन नहीं हुई है। आपने कुछ इंसर्ट उंसर्ट कर रहे हो क्या? नहीं, सेम ही है जैसे अच्छा, आपने बताया, सेम ही चीज है, मतलब मैं देखता हूँ एक मिनट। प्लीज, मैंने स्क्रीनशॉट किया है आपको। सर प्रॉफिट है ये भी टोटल है हमने कुछ चलो ये करो, आप तुम्हारा क्वेरी दिखाओ, चैट पे भेजो मुझे। भेजा है सर मैंने आपको। इसको चैट दोबारा क्वेश्चन चैट दोबारा भेज दीजिए। मैं क्वेश्चन चैट पे दे देता हूँ, तो उसके बाद दोबारा भेजना। हम्म। मैंने चैट पे क्वेश्चन दे दिया, आप भेजो। दीपक तुमने बोला था ना? हाँ जी। आपने ना एक कॉलम अपने वो मार दिए, देखो मैं बताता हूँ। अब जो सीक्वेंस में लिख रहे हो, ये मेरा रिजल्ट होता है, ठीक है, और ये बताइए। मैसेज होता है। आप मैसेजेस में क्लिक करके रखे हो, रिजल्ट्स में नहीं हो। रिजल्ट्स में जैसे ही क्लिक करोगे, देखो मेरा भी यहाँ पे बता रहा है 4 रोज इफेक्टेड, नहीं मतलब नहीं, मेरे यहाँ पे 4 रोज रिजल्ट में निकला ही हूँ, रिजल्ट पे ही हूँ। है। तो रिजल्ट में तो ये आना नहीं चाहिए। रिजल्ट पे ही हूँ, मेरे में मैसेज जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, आप एक नया क्वेरी खोलो यहाँ पे, फिर से स्टार्ट करो उसको। क्या? मैं देख लेता हूँ। ओके, अभी हो गया, पर ऐसा क्यों हुआ सर? उस पे शायद आपने नीचे क्रॉस लाइन आता है, क्रॉस कर दिए होंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। किसका किसका हो गया? हर्षित हो गया? हाँ तो वही करो। गाइस पुराना चीजें भूल जा रहे हो आप लोग। चैट पे जिन्होंने भेजा उनका देखो नाम। अर्जुन गलत है। ठीक है, सब कर लो, मैं फिर बताता हूँ सबका बाद में। सोचो इसको गाइस, सर जल्दबाजी कुछ मैंने नहीं है, भेजा, सोच लो। चेक करना। हाँ, करूंगा चेक चेक, करना एक ठीक है। मिनट रुक जाओ। रुक लो, 1 मिनट रुक जाओ, बाकी इन लोगों को करने दो, फिर मैं चेक करूंगा एक साथ। सर भेज दिया। सर चैट पे भेजा है। हाँ देख रहा हूँ। गर्वित का करेक्ट है। हाँ, दीपक का करेक्ट है। सर मैंने भी भेजा है।
और राजेंद्र का करेक्ट है। हर्ष का, यस करेक्ट है, हर्ष का भी, वेरी गुड। अर्जुन का अभी करेक्ट है। अमित कुमार, हाँ करेक्ट है। अंजलि, हाँ करेक्ट है अंजलि का भी। गुंजन, ठीक है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, आयुष का, अरे आयुष का करेक्ट नहीं है। सर क्या गलती है? तुमने सेल्स निकाला, मैंने टोटल सेल्स बोला था। हाँ विजय, विजय कौन, शिवानी तुम्हारा करेक्ट है। नहीं शिवानी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। हाँ गड़बड़ हो जाएगा इसमें, ब्रैकेट यूज किया करो। हाँ ठीक है, विजय का करेक्ट है। चलो इसको करते हैं गाइस, देखो। मैं बताता हूँ, जब आपका यहाँ पे एरर आएगा ना, हमेशा याद रखना, मान लो मैंने रुपए नहीं दिया और मैंने यहाँ से रन कर दिया, ये बोल रहा है मैसेज 8120, मतलब 8120 मेरा मैसेज हो गया, इसमें जितना मतलब मेरा एरर है। इसमें से लाइन नंबर 16 मेरा ये होगा, अगर इसका लाइन इनेबल कर दो ना सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे 1 2 3, लाइन नंबर 16 में जाके, मतलब यहाँ पे जाके, ये मेरा लाइन नंबर 16 में 11 1 से, और ये एरर पढ़ना हमेशा, ये जब चीजें, ये लाइन देखने के लिए कौन सा नंबर पे एरर है, और यहाँ पे ये चीज पढ़ना कि कहाँ पे एरर बता रहा है। ये एरर अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा ना, गलत सब समझ जाओगे कहाँ पे गड़बड़। इवन सीक्वल ब्रैकेट में अगर गड़बड़ है ना, वो भी बता दे। अगर सिंगल कोट में गड़बड़ है, वो भी बता दे कि आपके सिंगल कोट के आसपास सिंटेक्स करेक्ट इनकरेक्ट है। जैसे मैं सब कैटेगरी लिख दूंगा, देखो दिखाता हूँ। मैंने मान लो ये मैंने गलत कर दी, ठीक है। जब ये रन करूंगा ना, देखो क्या आएगा। क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर फास्टनर्स, वो बता दे रहा है कि इसके आसपास आपका जो सिंटेक्स वो गलत आ रहा है। किसके आसपास, इसके। जैसे मैं दे दूंगा, ये बता, ये देखो ना, ये भी बता रहा है ग्रुप पर सबके लिए, इसमें आपका गड़बड़ आ रहा है, सिंगल कोट दे देता है। तो सीक्वल जितना एरर आप पढ़ोगे ना, उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। अब वो वाला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सुनैना ने भेजा अभी, अगर चंद्रा ने भी भेज दिया। सुनो रे, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। देखो सिंपल है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। मैंने बोला, अच्छे से देखो, कस्टमर नेम, उनका टोटल सेल एज टोटल, प्रॉफिट भी बोला, टोटल सेल लिख देता हूँ। हर्षित क्यों नहीं हुआ ये, तो पहले क्यों नहीं, लाइक के बाद ऐसे इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू मैन मीन्स पूरा नाम, सम प्रॉफिट एज टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब मैंने कंडीशन दे दिया था कि मेरा कस्टमर नेम ए एंड बी से स्टार्ट हो, तो ए एंड बी लिखोगे कभी नहीं देखोगे, एक के नीचे एक नाम अलग अलग है। दोनों को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर ए आ जाओ बी आ जाओ, अगर ए है तो आ जाएगा। हम इसमें कर सकते हैं ना कि वेयर कस्टमर नेम, और इसको ब्रैकेट में ले आओ, एक घर बना लो, ताकि मेरा, क्योंकि एन कंडीशन भी है, तो उसको घर पे लिखना तो आसान है ना, कस्टमर नेम लाइक ए पर्सन। अगर आप इक्वल टू लिखोगे तो सीक्वल समझेगा इसी से ही नाम है, एग्जैक्ट यही है, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। मैंने बोला मुझे नाम स्टार्ट्स विद ए, तो लाइक ए सर से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी हो। हाँ सर मैंने फिर चैट में भेजा एक बार। ठीक है, अभी अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, देख लो एक बार। और अच्छा, और लिखेंगे, और क्या, कस्टमर नेम बी से भी स्टार्ट हो,
और ये घर पे डाल दो। इन दोनों में से दोनों आना चाहिए, ये एक आ जाए, आइडियली दोनों ही आएगा, क्योंकि ए से भी नाम है और बी से भी नाम है, नहीं होता तो नहीं आता। अब एक कंडीशन दिया था, अगर इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, उनका एक कमांड लो, क्या, उनका सेल्स ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। हो गया, इतना तक आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, उससे पहले कॉलम नेम है, हाँ ना, इसी को ले आ जाओ और इसको ग्रुप बाय में चिपका दो। जैसे इसको रन करोगे, आ गया। जैसे वेयर ना सर कस्टम नेम लाइक ए और लाइक बी करा तो नहीं आएगा? हाँ, लाइक ए और लाइक बी। लाइक बी कर दोगे, उसने ए तो ढूंढ लिया, पर और के बाद वो आप दूसरा कंडीशन दे रहे हो, कॉलम नेम नहीं लिखोगे तो सीक्वल बी को कहाँ किस पे ढूंढेगा। तो कंपनी को लाना एसक्यूएल इतना स्मार्ट नहीं हुआ है अभी तक, आप बी लिख दोगे कहीं से बी ढूंढ के दे दे, नहीं, उसको कॉलम नेम बोलना पड़ेगा, इस कॉलम से बी को ढूंढो। यहाँ पे जैसे ए को ढूंढने के लिए बोल रहे हो, और के बाद तो एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें बताओ कि जब बी को ढूंढना है उसको भी कॉलम नेम से ढूंढना है, इस कॉलम के अंदर ही ढूंढना है। अब प्रोडक्ट नेम से बी ढूंढ के दे दिया तो आंसर करेक्ट है, नहीं है ना, तो कॉलम नेम से ढूंढो। आप किसी को बोलोगे तो आप कॉलम की इस वाले ड्रॉयर से ढूंढो, एंड उस वाले ड्रॉयर से, 2 नंबर वाले ड्रॉयर से ढूंढो। बता रहा हूं ना कि 2 नंबर कॉलम, उसी चीज को लिखते हैं सीक्वल पे। मेरा भी तो सही था, अभी बता दो। तुमने ब्रैकेट नहीं दिया था, तुमने ब्रैकेट छोड़ के ऐसे लिखा था। बिना ब्रैकेट में आ जाएगा, वो गलत आ सकता है, मैंने बोला ना गलत आ सकता है। चलो मैंने इसको रन कर दिया, ये मेरा आ गया, अच्छे से ढूंढे थे इसमें, बी से भी तो आ गया, बी से भी आ गया, ए से भी आ रहा है, इसमें चल गया। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो आएगा जिसमें तुम्हारा गलत आ जाएगा। हमेशा इसको ना और कंडीशन के साथ जब एंड यूज कर रहे हो, और को हमेशा ब्रैकेट में डालो, एक घर बनाओ, उसके बाद एंड को सेल्स में डाल दो। अगर इसमें इसमें और एक मैंने बोल दिया था कि प्रॉफिट भी लगा दो, तो क्या करते हैं, तो सेल्स और प्रॉफिट को एक ब्रैकेट में डालो, एंड कंडीशन, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, सुनो, और आज नहीं करा रहा मैं, फर्स्ट असाइनमेंट मेरा। सही बोलेगा
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मुझे भेजना है, मैं चैट पे भेज दे रहा हूँ। ईमेल आईडी है ये KRN@ctctrainings.com। ठीक है, Karan@ctctrainings.com मेरा ईमेल एड्रेस है, और ये सारा क्वेश्चन है, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो, कल भेज देना, ये देख लो, चैट पे मैंने दे दिया है। कहाँ पे भेज दिए? हाँ, कौन सी वाली? तो देख लिया था। ये हो जाएगा ना गाइस, इसका लॉजिक पहले समझो, उसके बाद करो, ठीक है, खुद से। और सीक्वल प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है घर पे कर लास्ट टाइम नहीं किया, देखने से पता चलता है, भूल गए बहुत चीज। पहली क्लास थी मेरी, आपकी क्लास थी कब? आज पहली है। आज पहली क्लास है? पुराने वीडियो देखे नहीं थे आपने? वो मैं देख के आया तो क्लियर हुआ ना आज के क्लास पे? ठीक है, वो क्लास पुराना एक ही क्लास अभी तो देख लो क्लास। वो क्लास तो नहीं है सर, रिकॉर्डिंग नहीं है हाँ वो यार वो नहीं थे क्लास है। फिर भी वो सोच पे है आज क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास थी, हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास फिर हो जाना है देख के पूरा जाना है स्कूल क्लास है ना ना, मैं इसका क्लास स्कूल क्लासेस को नहीं, जो लास्ट क्लास हुआ है उसको नहीं। ओके दीपक, यू टू गाइस, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, आप जितना भी आप लोग अगर स्टार्टिंग पे पाइथन पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, इनिशियली आप पाइथन पे ग्रो करोगे ऑफिस में जाके, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे ना, जितना टैबलो में आप दिखाओगे ना, घूम फिर के आपको इधर आ जाएगा, सिक्वल पे आएगा ही। टैबलो से पूछेगा कि आप कैसे करते हो क्या नहीं, आप बोलोगे डैशबोर्ड मेरा सिक्वल से कर, थोड़ी आप बोलोगे एक्सेल से करता हूँ, तो समझ जाएगा ये झूठ बोल रहा है। एक्सेल को आप इंपोर्ट करके टैबलो में करते हो, हो ही नहीं सकता वो। तो डेटाबेस में फिर घूम के आपको पहले पूछेगा हाउ डू रेट योर सेल्फ इन सीक्वल आउट ऑफ 5, आपने बोल दिया 4.5, वो पूछना स्टार्ट करेगा फिर, क्योंकि टैबलो में क्या ही पूछ सकता है, पावर बी में क्या ही होता है, कैलकुलेटिव फील्ड्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन कि आपको विजुअलाइजेशन टूल आता है या नहीं, वही चीज घूम फिर के इसमें आएंगे। अगर पाइथन हुआ तो पाइथन पे आएंगे, लेकिन ये इसको बेस बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन में जाके बहुत काम आएगा ये। कभी 1970 में, उसका नाम भूल गया, ईडी वॉल्स और समथिंग, मैंने जो आपको बोला था, उसने स्टार्ट किया था सीक्वल पहले। इसका पहले नाम था सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, उसके बाद वो ग्रो किया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है? डेटा को टेबल फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि हम, ये स्ट्रक्चर है पूरा। आगे जब जाओगे 10% डेटा भी स्ट्रक्चर में है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा 90 में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या है हमारे पास? हडूप है, मोंगोडीबी है। अगर ये क्लियर है, आप 4 तरीके के डेटा चला सकते हो, MySQL चला सकते हो, मोंगोडीबी चला सकते हो, बिग डेटा क्वेरी चला, सब एक क्वेरी चल जाता है, सब लॉजिक से ये बेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम क्वेरी चल जाता है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू सर। कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक दो लाइन का उसमें, इसमें टॉप लिखते हो, उसमें लिमिट लिखते हो, क्वेरी के बाद लिमिट देते हैं उसमें बस। और इसमें हर क्वेरी में कोई केस सेंसिटिव नहीं, एक क्वेरी के बाद एक क्वेरी लिख सकते हो, उसमें एक क्वेरी कंप्लीट करने के बाद ऐसे कंप्लीट करना पड़ता है, देन दूसरा क्वेरी स्टार्ट करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है। कौन सा कौन सा ये फॉर्मुलेशन तो मेरे पास है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, मुझे वो कर दो, क्या बोलते हैं, मेरे मेल पे पिंग कर दो, करंट सीरीज से कर देना, बता दो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तुम्हारे इंटेलिजेंस लेवल को कम करने के लिए, वो 1NF होता है, 2NF हाँ 1NF 2NF होता है, पर उसका मैंने भी उतना, वो रिटेंडेंसी लेवल बढ़ाने के लिए मैं भेज दूंगा कोई
वैसे तो SQL आ गया इंटरव्यू में